नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बीन सक्सेसफुली कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए टेररिज्म के खिलाफ। तो दोस्तों, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कब इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान पर पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद। तो करीब 1 या 2 बजे के करीब पीआईबी में प्रेस रिलीज जारी होती है जहाँ पे बताया जाता है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट किया है। पाकिस्तान की जो टेररिस्ट कैंप्स हैं बहुत जगह किया है, मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ किया है और क्या था इसका नतीजा और क्या आगे हो सकता है। तो दोस्तों, आगे सब इस सब बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ आशीष रावत। तो दोस्तों, इंडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी कैंप्स। बहुत बड़ी बात है दोस्तों और ये होना भी चाहिए था। सबसे पहले तो दोस्तों, हम ऑपरेशन सिंदूर, जो दोस्तों नाम हम सबको पता है सिंदूर कितना इंपॉर्टेंट है हिंदू वुमेन के लिए, खासकर मैरिड लोगों के लिए। तो ये एक सिंबॉलिक नेम है ऑपरेशन सिंदूर और मुझे लगता है बिल्कुल ही एप्ट है। जिसने भी ये नाम सुझाव किया था, ये उसको हेड्स ऑफ है। और ये बिल्कुल जो नाम है वो बताता है कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक में क्या हुआ था और क्यों हुआ था। तो ये बहुत ही एप्ट नेम। सबसे पहले तो वो इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जिसने भी ये नाम सुझाव दिया है। और दोस्तों, आज के दिन मैंने कल ही वीडियो बनाई थी कि मॉक ड्रिल्स होने वाली है, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स। तो दोस्तों, एक तरीके से डेविएशनरी टैक्टिक थी ये इंडिया की कि हम मॉक ड्रिल कराएंगे ताकि पाकिस्तान में थोड़ा सा डेवी वो हो जाए, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और यही हुआ दोस्तों, हमने सक्सेसफुली रात को आज ही कैरिड आउट कर दिया है अपने पाकिस्तानी मिलिट्री के अगेंस्ट। अगेंस्ट तो नहीं, बट उनके टेररिस्ट कैंप में हम लोगों ने बिल्कुल अटैक किया है। और दोस्तों, हर जगह ये इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बीन कैरिड आउट बाय इंडिया, जहाँ पे 9 हमने जगह पे अटैक किया है। 5 पीओके में जो है, 4 टेररिस्ट अटैक बेसिस जो कि पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं। दोस्तों देखो, पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट बेसिस बनाए। ये तो अभी सिर्फ 9 ही इंडिया ने अटैक किया है, पता नहीं कितने ही बने हुए होंगे, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन सब के। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और की एयरपोर्ट जो है उसको शट डाउन कर दिया गया है 44 आवर्स का। मुझे लगता है बहुत बड़ा, अगर इंडिया पाकिस्तान कुछ रिटेलिएट मेजर करेगा और कहीं ना कहीं हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को हार्म करेगा, तो ये ऑल आउट वॉर में भी छिड़ सकता है दोस्तों। और मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान से बिल्कुल भी मिस एडवेंचर ना करे। और हम लोगों ने बिल्कुल कैटेगोरिकली, मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रेस रिलीज में बिल्कुल मैं ऑफिशियल ही यहाँ पे हर चीज़ डिस्कस करूँगा। तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज यही थी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर कैटेगोरिकली मेंशन किया गया है। और इंडियन आर्म फोर्स कैरिड आउट प्रिसिशन स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप्स। देखो, टेररिस्ट कैंप्स में बहुत स्पेसिफिकली इंडिया ने लिखा है टेररिस्ट कैंप्स। तो ये पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि उस पर अटैक है तो वो उस पर ही अटैक है, बट टेररिस्ट कैंप्स में अटैक है, ना कि किसी सिविलियंस पे था। अनलाइक पाकिस्तान जो कि हमारे सिविलियंस को मार के गया है। लिटिल बाई लगो इंडियन आर्म फोर्सेज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर हिटिंग। लिटिल बाई लगो मतलब 1:44 AM में ये प्रेस रिलीज जान हुई, तो मतलब 1:30 में ये ऑपरेशन कैरिड आउट किया गया। और जिस तरीके से वीडियो दोस्तों आ रही हैं, शॉकिंग है। और मेरे ख्याल से ये है स्ट्रेंथ इंडिया की। और मुझे लगता है कि हमें सबको एक तरफ से जय हिंद बोलना चाहिए, सल्यूट है इंडियन आर्मी को कि किस तरीके से ऑपरेशन बिल्कुल स्टेल्थली कैरिड आउट किया गया। और आगे मैं बढ़ता हूँ दोस्तों, हिटिंग टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो बहुत इंपॉर्टेंट है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, फ्रॉम वेयर टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इंडिया हैव बीन प्लान्ड एंड डायरेक्टेड। ऑल टुगेदर 9 टेररिस्ट साइट्स हैव बीन टारगेटेड। तो 9 मैंने जैसे बताया, 4 पाकिस्तान में, 5 पीओ जो के में। और एक्शंस हैव बीन फोकस्ड मेजर्स एंड नॉन एस्केलेटरी मेजर। बिल्कुल इंडिया ने साफ कर दिया है कि हम नॉन एस्केलेटरी, हम नहीं चाहते कि वॉर हो, आगे बढ़े। और ये बिल्कुल नॉन एस्केलेटरी है, हमने बता दिया है पूरे वर्ल्ड को। अगर पाकिस्तान इस पर अटैक करेगा, ये पाकिस्तान की गलती होगी और ये एस्केलेटरी टोन में जाएगा। और इंडिया फिर एक तरीके से अभी तो सिर्फ ट्रेलर ही दिया है, अगर पाकिस्तान ने कुछ भी मिसएडवेंचर किया तो उसको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। नो मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड। इंडिया हैज़ डिमॉन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रेस्ट्रेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे, रेस्ट्रेन दिखाया इंडिया ने। अभी तो ये बस थोड़ा सा ही करा है कि आगे जिस तरीके से इंडिया के सिटीजन्स, उनकी सिविलियंस को मारा गया चुन चुनकर, तो इंडिया बहुत कुछ कर सकता था, बट ये रेस्ट्रेन एक्शन लिया गया है। और ये मुझे लगता है कि यही प्रेस रिलीज एक तरीके से बिल्कुल ही बता देती है कि इंडिया कितना मैच्योर कंट्री है। और अगर पाकिस्तान ने अब अटैक किया, और खासकर अब 10 बजे अराउंड अभी बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें और डिटेल सामने आएंगी। बट अभी के लिए दोस्तों, पाकिस्तान ने टेररिस्ट अटैक, जो पाकिस्तान का टेररिस्ट अटैक था उसमें इंडिया ने कॉल आउट किया है और उसको
बताया कि इंडिया शांत नहीं बैठेगा। और दोस्तों पाकिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट, हम सब दोस्तों सोचते हैं कि जो ये इंसान है, क्या ये इंसान मारा गया कि नहीं मारा गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इंसान मसूद अजहर कितने ही बेगुनाह जो लोगों के उसका कातिल है ये। और मुंबई टेररिस्ट अटैक से लेकर ना जाने कितने टेररिस्ट अटैक इसने करवाए हैं। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद कई सरगना है। और माना जा रहा है कि यहीं पर ही देखो दोस्तों, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जाके पंजाब प्रोविंस में जाके इंडिया ने हाइड आउट्स जो है पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स वहाँ पे मारा है। तो दोस्तों भागलपुर आप बहुत नाम सुन रहे होंगे, देखिए मुल्तान कितने करीब है, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर जाके भागलपुर में जो बाकी जो मस्जिद है वहाँ पे इंडिया ने अटैक किया है। यही इसी मस्जिद से हेट स्पीचेस अपने जो पाकिस्तान ये जैश ए मोहम्मद का सरगना है, ये हेडक्वार्टर एक तरीके से भागलपुर पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद को इंडिया ने वहाँ पे जाकर घुस के मारा है दोस्तों। और बिल्कुल ही रिक्वायर्ड था ये, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कड़ा संदेश है कि अगर अब की बार कोई भी टेररिस्ट अटैक किया तो ये भागलपुर जो है ये तो सिर्फ अभी वही है, आगे भी बहुत ज़्यादा इस पर अटैक हो सकते हैं। पाकिस्तान अगर ना चाहते हुए भी अगर ये ऐसी चीज़ें करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा दोस्तों। हम नहीं, ये पाकिस्तानी खुद ही बोल रहे हैं। सुनिए ज़रा किस तरीके से इंडिया ने अटैक किया है भागलपुर में, जो कि जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर सरगना जो है उसका हेडक्वार्टर है। और देखिए कैसे लोग बिड़बिड़ा रहे हैं, मतलब सुनिए जरा। इंडिया ने जंग शुरू कर दी है। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पर भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है ब्लास्टिक मिसाइल के साथ। उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कन्फर्म होना बाकी है। लेकिन ये कन्फर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बोल रहा है कि पाकिस्तान के जो मदरसा है जहाँ पे मसूद अजहर एक तरीके से उसका हेडक्वार्टर है, ये भागलपुर में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे अटैक किया इंडियन आर्मी ने। और ये बहुत बड़ी जीत होगी इंडिया के लिए अगर मसूद अजहर मारा गया। दोस्तों अगर मसूद अजहर मारा गया है तो ये बहुत बड़ी विन होगा, ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, कि किस तरीके से ये बेगुनाह जो सिविलियंस है उनका खून से आरोपी है ये, और इसने न जाने कितने लोगों को ही कत्ल किया है। और ये अगर मर्तबा पाया गया है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, पूरी इंडिया के लिए। और हालांकि ये लोग एक तरीके से ये मर गया दूसरा भी बना लेंगे, तो इंडिया को कॉन्स्टेंटली चेक लगाना पड़ेगा इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में। पाकिस्तान को चौतरफा ही घेर के उसे सबक सिखाना पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ने ऐसे अटैक किए, ऑब्वियसली करेगा ही वो, बट हम लोग को बिल्कुल भी मतलब हमारे आर्म फोर्सेस को, हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे मतलब इंटरनल पॉपुलेशन को भी एक तरीके से बिल्कुल बताना चाहिए पाकिस्तान को किस तरीके से हर्ट करना चाहिए हर जगह से, इकोनॉमिकली, फिनेंशियली, डिप्लोमेटिकली। हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप्स ले लिए और ये जो काइनेटिक एक्शन है ये बहुत बड़ा एक्शन था। और मुझे लगता है कि हम सब इंडियंस अपने आर्म फोर्सेस के साथ हैं। और आज मॉक ड्रिल्स भी हो रहे हैं, तो दोस्तों जहाँ भी आपके मॉक ड्रिल्स हो रहे हैं प्लीज़ उन पर इंडियन फोर्सेस के साथ कोऑपरेट करके उसको हम करेंगे। और दोस्तों ये भी एक चीज़ और, दोस्तों ऐसे मौके में बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई जाती है पाकिस्तान के द्वारा, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कोई भी ऐसी फेक न्यूज़ है तो ज़रूर रिपोर्ट करिए। और पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा चलता है हम उसको बिल्कुल काउंटर करें। एज ए इंडियन हम सिविलियंस क्या कर सकते हैं, हम ये ज़रूर कर सकते हैं। और बाकी आर्म फोर्सेज, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो तो काम कर ही रहे हैं, बट हम भी जो कर सकते हैं पाकिस्तान के फेक न्यूज़ फैक्ट्री को, बहुत फेक न्यूज़ चल रही है कि इंडियन के ये मारा गया वो मारा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, फेक न्यूज़ है। अगर है तो आप प्लीज़ उसे रिपोर्ट करिए। और तब तक के लिए जय हिंद। मैं आगे अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।